सरकारी जमीन का पट्टा किस प्रकार से कर सकते हैं, इशू करवा सकते हैं। अपने नाम पर पट्टे की जमीन किस प्रकार लाएंगे। दोस्तों पट्टा एक प्रकार का गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है भूमि से रिलेटेड, जो कि गवर्नमेंट जमीन पर अधिकार। दोस्तों गवर्नमेंट जमीन का पट्टा इशू कराने के लिए आपको एक एप्लीकेशन करना होता है तहसीलदार के समक्ष। उस एप्लीकेशन के थ्रू आप जिस भी जमीन पर, गवर्नमेंट जमीन पर निवास कर रहे हैं, वहां पर आपको 3 डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। 3 डॉक्यूमेंट्स जो कि होते हैं हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला होता है पंचायत का प्रमाण पत्र। पंचायत आपको प्रमाणित करती है, जो कि सरपंच होते हैं। सरपंच द्वारा आपको एक लिखित में दिया जाता है कि आप इस स्थान पर इतने इतने दिनों से निवासरत हैं। दूसरा होता है आपके स्थल का फोटो। जिस भी जमीन पर आप निवास स्थान कर रहे हैं गवर्नमेंट की जमीन पर, उसका आपको फोटो लेना होता है। वो फोटो आपके 3 दिशा में होता है। 3 साइड से आप उस फोटो को खड़े होकर शूट करवा सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक पूर्व से, दूसरी ये पश्चिम से, तीसरी उत्तर से। तो इस प्रकार से आप 3 जगह से उस फोटो की 3 दिशाओं में शूटिंग करवा सकते हैं खड़े होकर। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है उस जमीन का नजरी नक्शा, जो कि नजरी नक्शा आपको बनाकर दिया जाता है। वो आपका पटवारी बनाकर देता है। उसको आपको आपके एप्लीकेशन के साथ संलग्न करके तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसका ऑनलाइन प्रोसीजर किस प्रकार से होता है, ऑनलाइन प्रोसेस किस प्रकार से करेंगे। इसका हम दोनों प्रकार से आपको बताएंगे कि ऑफलाइन तरीके से किस प्रकार एप्लीकेशन करना है और ऑनलाइन किस प्रकार करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन तरीके से बताऊंगा कि आप अपनी सरकारी जमीन के लिए पट्टे की इश्यू करवाने के लिए किस प्रकार से ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं और वहां पर आपको बताता हूं कि ऑनलाइन तरीके से आवासीय पट्टे के लिए किस प्रकार एप्लीकेशन करना है अपने तहसील में। दोस्तों ऑनलाइन से किसी भूमि का पट्टे के लिए, गवर्नमेंट भूमि का पट्टा रजिस्टर्ड करवाने के लिए एप्लीकेशन जो करते हैं, उसके लिए इस प्रकार से एप्लीकेशन किया जाता है। सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे अपने डेस्कटॉप पे। अगर आप मोबाइल स्क्रीन से करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड पे यूज़ करेंगे। डेस्कटॉप मोड पे यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे अपने मोबाइल पे और डेस्कटॉप साइज को ऑन कर लेंगे। इससे आपका जो मोबाइल फ़ोन पे क्रोम है वो आपका एज अ डेस्कटॉप इंटरफेस में ओपन होगा। अब आपको इसके गूगल के सर्च बार में टाइप करना है RCMS MP। इस पर टाइप करने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। इसकी जो फर्स्ट वेबसाइट है RCMS रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका पूरा नाम है। यहाँ पर www.rcms.mp.gov आपको मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। इस पर होम पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको आवेदन करें पे जाना है। तो आपको बंटवारे के लिए आपको गवर्नमेंट ज़मीन में पट्टा प्रदान करने के लिए जो एप्लीकेशन करना है, यहाँ पे आवेदन करें पे जाना है। आवासीय पट्टे पे क्लिक कर देना है। आवासीय पट्टे पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम का वेबसाइट्स का होम पेज है। इस प्रकार से ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपको ज़िला अपना सिलेक्ट करना है, जो भी आपका ज़िला होता हो। इसको फिलअप करने के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। जिस डिस्ट्रिक्ट से MP के अंदर आप निवास कर रहे हैं तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए हम डिस्ट्रिक्ट कटनी के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश ज़िले के अंतर्गत। यहाँ पर हमने कटनी ज़िला अपना सिलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पर सब डिवीज़न सेलेक्ट करना है। सब डिवीज़न सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी यहाँ पर तहसील सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर RI सर्किल आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको पटवारी हल्का आपको सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी पटवारी हल्के का आप कराना चाह रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कोई एक एग्जांपल के तौर पर सिलेक्ट करके। इसके बाद आपको यहाँ पर ग्राम सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर कोर्ट और न्याय। तो यहाँ पर आपको तहसीलदार के समक्ष एप्लीकेशन करना होता है। तो जिस भी तहसील से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी तहसील आपकी ओपन हो जाएंगी। जैसे हम मध्य प्रदेश के कटनी जिला के अंदर तहसील विजयराघवगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो हम विजयराघवगढ़ तहसील यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और ये जो एप्लीकेशन है हम तहसीलदार विजयराघवगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। एक्ट जिसके अंतर्गत पट्टा आता है, अब यहाँ पर आप अपने एक्ट चुनेंगे। तो मध्य प्रदेश वास स्थान दाखलकार अधिनियम, मध्य प्रदेश ग्रामों में दाखल रहित भूमि अधिनियम, आबादी क्षेत्र में भूखंड धारक प्रमाण पत्र। तो आप जहाँ पर, जैसे कि गवर्नमेंट ज़मीन है आपकी, तो वो आबादी क्षेत्र में भूखंड धारक प्रमाण पत्र पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वादी का नाम, मतलब आप एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर फिलअप करेंगे। जैसे मैंने एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर फिलअप करना है।
तो हम अपना नाम आपको फिलअप करके बता रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पिता का नाम फिलअप करना है अपने, जो भी आपके पिता का नाम हो वो आप फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको पता फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर मैनुअल टाइप कर लेना है, जो भी आपका फ़ोन नंबर हो। इसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद सामाजिक आर्थिक वर्ग, जो कि अगर आप बीपीएल कार्ड के अंतर्गत आते हो तो बीपीएल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप नहीं एपीएल बीपीएल दोनों में नहीं आते हैं तो आप दोनों में से एनए को सिलेक्ट कर लेंगे, नॉट एप्लीकेबल। हम बीपीएल के अंतर्गत आते हैं तो बीपीएल सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको मकान का प्रकार पूछ रहा है कि आप जहाँ पर रह रहे हैं उसके मकान का प्रकार कितना है, कैसा है। तो हमें, अगर आपने पक्का मकान बनाया हुआ है तो पक्के पे क्लिक करेंगे, अगर आपने कच्चा मकान बनाया है तो कच्चे पे क्लिक कर देंगे। ये सब करने के बाद यहाँ पर आपको मकान का प्रकार क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्षेत्रफल देना है कि लंबाई और चौड़ाई वर्ग मीटर में कितनी है। तो यहाँ पर आप एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वर्ग फुट में सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम वर्ग फुट में डाल देते हैं 50 बाई 80। इस प्रकार से हमने डाल दिया। अब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में किसकी ज़मीन है, यहाँ पर आपको दे देना है कि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में आपके आजू बाजू जिन्होंने कैप्चर किया हो उनका दे देना है। चलिए हम यहाँ पर दिए दे रहे हैं। इसके बाद दक्षिण में आप दे देंगे, इसके बाद पूर्व में दे देंगे, इसके बाद पश्चिम में आप दे देंगे। ये सब करने के बाद आपको सर्वे खसरा क्रमांक डाल देना है, जो भी आपकी ज़मीन का खसरा नंबर हो वो आपको डाल देना है। मान लीजिए हम खसरा नंबर कुछ भी डाल दे, जो भी हमारा है वो आपको यहाँ पर खसरा डाल देना है। अब अगर आपको यहाँ पर नया जोड़ना है, एक और एप्लीकेशन इसके अंतर्गत कोई और ज़मीन है आपकी, तो नया जोड़े पे क्लिक करेंगे। नया जोड़े पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और खुल के यहाँ पर इस प्रकार का आ जाएगा। अगर आपको एक और भरना है यहाँ पर तो आप इस पर अपना फिर से नाम डालेंगे, दूसरा नाम डालेंगे, वही सेम प्रोसेस करेंगे। सेम प्रोसेस करने के बाद आपके दस्तावेज संलग्न में आप पंचायत प्रमाण पत्र जो कि आप बनवाएंगे अपने सरपंच से बनवाएंगे, वो आपको प्रमाणित करके अपने लेटर हेड में देंगे कि आप इतने दिनों से यहाँ पर अपना मकान बनाकर इतने बाई इतने में रह रहे हैं। आप 20 साल से 40 साल से, जो भी वो आपको बताएंगे, आपके प्रमाण पत्र में अपने लिखेंगे, वो आपको बनवा लेने हैं। अपने फ़ोटो लगवा के उनके सील साइन करवा लेने हैं। यहाँ पर स्थल के नजूल का फ़ोटो, स्थल का फ़ोटो जो हमने आपको बताया कि आपको 4 तरफ से वहाँ पे खिंचवा लेनी है फ़ोटो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में अपनी ज़मीन पे खड़े होके 4x6 की फ़ोटो आपको लगानी है। हम आपको अभी एप्लीकेशन के बाद बताते हैं कि 4x6 की फ़ोटो कैसी आपको लगानी है। इसके बाद आपको नजरी नक्शा ज़मीन का बनवा लेना। नजरी नक्शा आप पटवारी से बनवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन निकाल सकते हैं। नजरी नक्शा आप अपने पटवारी से बनवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको चूज़ फाइल करके इन तीनों को अपलोड कर देना है और यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको सेव करें पे क्लिक कर देना है। सेव करें पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेने हैं, जो भी हम जैसे एग्जांपल के तौर पर ये सब सिलेक्ट करके बता रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है ये सब डॉक्यूमेंट्स। आपका सबसे पहला पंचायत का, फिर इसके बाद आपका ये सब करने के बाद पहले आपको पंचायत प्रमाण पत्र स्कैन कर लेना है, उसको सेव कर लेना है पीडीएफ फॉर्मेट में, फिर स्थल का फ़ोटो, फिर इसके बाद नजरी नक्शा। ये सब करने के बाद आपको सेव करें पे क्लिक कर देना है। सेव करें पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा।
ये देखिए आपका आवेदन जो है वो इस प्रकार से सुरक्षित कर लिया गया है। आप इसे कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप इसे ओके पे क्लिक करें तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है। एप्लीकेशन क्रमांक आपका ये कर दिया गया है। आपको प्रिंट पावती पे क्लिक करना है तो आपकी इस प्रकार से यहाँ से पावती आप प्रिंट कर पाएंगे। प्रिंट पावती पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इसकी पावती आ जाएगी। ये देखिए आवासीय पट्टे हेतु ये जो पावती है वो आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका एप्लीकेशन में नाम सब कुछ यहाँ पर दे दिया गया है और आपको यहाँ पर डेट दी गई है 23/12/2019 को RCMS पोर्टल द्वारा सज्जित आवेदन पत्र ये में अनुक्रम राजेश तहसीलदार में उपस्थिति हेतु संसूचित हो। मतलब आपको 23/12/2019 को ये आपने किया हुआ है और आपको यहाँ पर मूल दस्तावेजों के साथ दिनांक 1/1/2020 की उपस्थिति हो, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। मतलब आपको 1/1/2020 को मतलब हमने जैसा एप्लीकेशन किया तो आपकी भी यहाँ पर डेट इंक्लूड होकर आएगी। उस तारीख को जहाँ पर आपकी ये डेट आएगी जिस तारीख की, तो इस डेट को आपको अपने मूल दस्तावेजों के साथ वहाँ पर जाना पड़ेगा और दस्तावेजों को आपको वहाँ पर जमा करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद आपको वहाँ से ऑर्डर होता है, तहसीलदार ऑर्डर करता है और आपका वहाँ से पट्टा दे दिया जाता है, पट्टा आपको प्रदान करा दिया जाता है।